नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीइंग मैजिकल। आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे ह्यूमन एक्शन का। ये बुक लिखी गई है लुडविग वॉन मिसेस के द्वारा। इसमें मिसेस बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की, प्रैक्सियोलॉजी की, एंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ विच इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाय सोसाइटी इटसेल्फ और हिज सराउंडिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें ऑथर ने बहुत सारे मॉडर्न प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। वैसे तो इस बुक का हर एक चैप्टर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत सारी हिस्ट्री की बातें या आइडियोलॉजीज़ की बातें हैं, लेकिन कुछ मेन 5 पॉइंट्स हमने निकाले हैं इस बुक में से, उनको डिस्कस करते हैं। और उन्हीं के अराउंड जो बाकी इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन है वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसमें मिसेस बात करते हैं कि हम लोग किसी चीज़ की वैल्यू अपने जजमेंट के हिसाब से या अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से करते हैं। कोई चीज़ किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है, वो उसके लिए बहुत सारा मनी पे करने को तैयार हो सकता है क्योंकि उसको उसमें यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन कोई अगला बंदा हो सकता है जिसको उस गुड्स में या उस सर्विस में यूटिलिटी ना मिले, तो वो उसके लिए उतना अमाउंट या उतना मनी पे करने को तैयार नहीं होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट मिसेस ने बात करी है मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म की। इसमें मिसेस कहते हैं कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के क्या चॉइसेस हैं, लेकिन जो भी सोसाइटी में चॉइसेस होती हैं या जो भी एक्शन अपन लेते हैं वो कहीं ना कहीं तो पहले कोई ना कोई इंडिविजुअल ही लेता है। तो मिसेस का ये कहना है कि हम लोगों को इंडिविजुअल के एक्शंस को, इंडिविजुअल की चॉइसेस को या उनके मोटिव्स को समझना चाहिए, तभी हम सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में समझ सकते हैं। मिसेस ने स्टार्टिंग के चैप्टर यही डिफाइन करने में लगा दिए हैं कि स्टार्टिंग में हिस्ट्री में हम लोग कैसे एक्शन लेते हैं, कैसे हमारा परसेप्शन बिल्ड होता है और ये सब। आज के ज़माने में डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ या एंटरप्रेन्योर्स को तैयार कर सकें कि वो अच्छे डिसीजन या अच्छे एक्शन ले सकें जिससे पूरी सोसाइटी का भला हो। तो मेन टास्क तो यही होता है कि अच्छे से रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, उनका यूटिलाइजेशन करना, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, और इसके साथ जो भी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है और जो प्रोसेस रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं मार्केट में, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग बेस्ट डिसीजन ले सकें। इसके बाद मिसेस बात करते हैं कि मार्केट प्रोसेस बहुत ही डायनेमिक होता है। इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से हमेशा इसमें मार्केट में अनसर्टिनिटी बनी रहती है। लेकिन अगर हमारे पास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो हम लोग फिर भी अनसर्टिनिटी को कम कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन, इनोवेशन और प्राइस सिस्टम मार्केट में कैसे डिफ़ाइन होता है उस सब की बातें हैं, और कैसे हम लोग स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं, ये सब भी मार्केट प्रोसेस के अंदर ही कवर होता है। मिसेस का फोकस इस बुक में होता है ह्यूमन एक्शन पे। वो जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग या ह्यूमंस एक्शन लेते हैं, क्योंकि हम लोग को कभी सिखाया तो जाता नहीं है कि हमें कैसी चॉइसेस लेनी चाहिए। वो तो बस हम लोग अपनी सराउंडिंग में या अपनी सराउंडिंग को देख के अपनी चॉइसेस करते रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो हम चॉइसेस कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए या हमारे लिए ही बेनिफिट हो। इसमें मिसेस ने भी बिनेवलेंस की बात की है कि मतलब हम लोग नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं कि हम लोग दूसरे का दर्द या पेन समझ सकें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ब्लड सेट करने की या फिर डिस्ट्रक्शन की भी चाह होती है, लेकिन उससे किसी का भला नहीं हो सकता है। पीस और रिस्पेक्ट तभी कायम हो सकती है मार्केट में जब हम लोग कंपैशन और लव के थ्रू आगे बढ़ें। नेचर में भी हम देख सकते हैं कि हमेशा स्ट्रगल चलता ही रहता है। कोई ना कोई बॉर्न होता है, कोई डाई होता है, और वेरियस काइंड्स ऑफ वॉर चलते ही रहते हैं। हिस्ट्री में भी हमने यही देखा है और आगे फ्यूचर में भी ऐसा ही होता रहेगा। ये नेचर है लाइफ का। लेकिन इसी के बीच हम लोग अपने डिसीजन या अपनी चॉइसेस ऐसे ले सकते हैं जो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करें और हम लोग बेटर सिचुएशन की तरफ मूव कर सकें।
फिर मिसेस ने बात की कि जैसे जैसे हम लोग डेवलप्ड होते गए वैसे वैसे हम लोग बेटर सिचुएशन पे आते गए, बेटर डिसीजन लेते गए और हम लोग ने फ्रीडम के लिए भी एडवोकेट किया। सबसे पहले मिसेस कहते हैं कि इंडिविजुअल का फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से हम लोग एक हैप्पी सोसाइटी में रह सकते हैं, एक हैप्पी पीसफुल सोसाइटी में रह सकते हैं। इसके अलावा मिसेस ने टाइम प्रेफरेंस की भी बात करी है कि जैसे हम लोग अपना मनी है वो सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है तो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है आज के मॉडर्न ज़माने में कि हम अपने पैसे को या जो भी हमारे पास कैपिटल है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकें। और अनसर्टेनिटी की बात तो हमेशा रहेगी ही। अनसर्टेनिटी भी एक जैसे कि नेचर का लॉ होता है, वैसे ही मार्केट्स में भी अनसर्टेनिटी रहेगी, चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी विस्डम या इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो उस टॉपिक के रिगार्डिंग। मिसेस ने प्रैक्सियोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें वही है कि ह्यूमन एक्शन की स्टडी होती है। इसमें मिसेस ने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि कैसे हम लोग हिस्ट्री में हमारी चॉइसेस ने हम लोगों को डेवलप किया है, जिससे हम लोग आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और आगे हम लोग को कैसे डिसीज़न लेनी चाहिए या कौन से फैक्टर्स को माइंड में रख कर चॉइसेस करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। इकोनॉमिक्स में हम लोग वैसे ही एज्यूम करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल, और मिसेस ने भी इसी को एडवोकेट किया है कि हम लोग रैशनैलिटी से बिहेव करते हैं। और मिसेस ने इंडिविजुअल फ्रीडम की भी बात करी है। उन्होंने बोला जब इंडिविजुअल फ्री होंगे तभी सोसाइटी फ्लरिश कर सकती है और हम लोग हैप्पी और पीसफुल सोसाइटी की तरफ बढ़ सकते हैं। और इसमें मिसेस ने ये भी बात करी है कि हम लोग कितने भी वाइज बन जाएं या कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन जो हमारे चॉइसेस रहेंगी या डिसीजन रहेंगे वो हमेशा सब्जेक्टिव रहेंगे। वो हर किसी पे अप्लाई नहीं हो सकते। आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है, मेरे लिए कुछ और। उस बात से हमें वॉर नहीं छेड़ देनी चाहिए, लेकिन यह है कि दोनों की डिफरेंसेस को एग्री करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी ह्यूमन एक्शंस पे ही उन्होंने ज़्यादा बात कही है। देखते हैं क्या होता है। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे ह्यूमन फ्रीडम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं गवर्नमेंट कंट्रोल और कॉरपोरेट ग्रीड की वजह से, तो मिसेस ने एडवोकेट किया है कि हमें ह्यूमन लिबर्टी पे ध्यान देना चाहिए, ह्यूमन को फ्रीली छोड़ना चाहिए ताकि वो बेटर